आज मैं आपको सर पढ़ाऊंगा फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में। चौंक गए ना सर? ठीक है, ऑब्वियसली चौंक गए होंगे, क्योंकि जब मैं भी सर पहली बार इस चीज को सुना, ठीक है, तो मैं भी अवाक रह गया, ये भाई कौन सा नया फंडा है। ठीक है, तो खैर सर चौंकने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सर 80 to 90% जो बच्चे हैं अभी तक शायद ये फॉर्म और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में या तो नहीं सुने होंगे, अगर सुने हैं तो ठीक से समझ नहीं पाए होंगे, अगर पढ़े हैं तो ठीक से ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी सर मैक्सिमम ग्रामर की किताबों में इस चीज को दिया नहीं गया है। अभी तक हम लोग तो क्या पढ़ते आ रहे हैं सर? पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़ते आ रहे हैं। कुछ कुछ अनुमान लगा कि फॉर्म, क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड क्या है? तो सर ये कोई बड़ा हवा, कोई बड़ा तोप नहीं है सर। तो ये क्या है? ये सर है आपका एक नया, मतलब पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये अपग्रेड वर्जन है। यानी सर कि पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जो है अपग्रेड करके उसका नया नाम दिया गया है सर फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड्स। यानी पुराने में हम लोग पढ़ते थे ओल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हो गया पुराना वर्जन, ओल्ड वर्जन सर। ठीक है, अब नए वर्जन में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ेंगे सर? फॉर्म, क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक, यानी ये कोई बड़का तोप या हवा नहीं है सर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अपग्रेड वर्जन है। ठीक, तो अब इतना तो जान गए सर कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अपग्रेड वर्जन है। अब आते हैं सर कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपग्रेड वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ी, या इसको नया नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सर अगर इस चीज में चलेंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि एक जमाने से हम लोग जो है सर क्या कर रहे हैं कि सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है सर, हर एक चीजों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, आप किसी भी तरह की कोई भी चीज को लीजिए सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक, तो अब देख लीजिए सर, चाहे आप रेवोल्यूशन पढ़े होंगे या धर्म की बात को ले लीजिए, सभ्यता को ले लीजिए, सारी चीजों में चेंजिंग हो रहा है। ठीक उसी तरह सर अब ग्रामर में भी पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीजों में अब धीरे धीरे अपग्रेड वर्जन या तो हो रहा है या उसमें कुछ कुछ बदलाव आ रहा है। ज्यों ज्यों सर इस पर रिसर्च होता चला जा रहा है, या ज्यों ज्यों इस पर नए नए ग्रामरियन अपना वक्तव्य या अपना मंतव्य दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ नया नया बदलाव आता जा रहा है। तो पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या खामियां थी सर? क्यों नए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर क्लास में बदलने की जरूरत पड़ी? तो उसके लिए चले आइए जानते हैं। तो सर ग्रामरियनों ने जब पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, क्या क्या सर? आपका वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। ये जो सर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पुराना वाला है, इन्होंने मार्क किया कि ये वाक्य के बुनियादी ढांचे को बनाने में काम आता है। यहां तक तो मैटर ठीक था, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक गौर किया कि ये जो बुनियादी ढांचे को, वाक्य के बुनियादी ढांचे को बनाता है, तब उस समय उस वाक्य का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा संकुचित रहता है, यानी वाक्य का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है, यानी उसका वो विस्तृत मीनिंग नहीं दे पाता है। पहली ये गलती और ये खामी ग्रामरियन को समझ में आया। दूसरा उन्होंने एक चीज और मार्क किया कि ये जो 4 वर्ड हैं सर, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। ठीक, इन्होंने एक चीज और क्या गौर किया कि इनमें हम लोग मॉर्फिम, अब ये मॉर्फिम क्या नया चीज है सर? मॉर्फिम मतलब होता है सर शब्दों का टुकड़ा। शब्दों का टुकड़ा मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, जैसे गो में गोइंग, ठीक है,
आईएनजी लगाते हैं सर। गो में गोज, ईएस लगाते हैं टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद टॉल में टॉलर, ईआर टुकड़ा लगाते हैं। ये शब्दों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े को ही सर शॉर्टकट हम लोग कह सकते हैं, यही मॉर्फिन है। अगर आप लोग सर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं मॉर्फिन पर एक पूरा वीडियो बना के दूंगा और उस समय पूरा विस्तृत परिभाषा के अनुसार मैं जाऊंगा और आपको समझाऊंगा सर, ठीक है। तो अभी सर मॉर्फिन मतलब समझिए शब्दों का टुकड़ा जो किसी वर्ड के आगे पीछे आके और लग के उस वाक्य के मीनिंग को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ठीक। तो तीसरा चीज उन्होंने क्या गौर किया कि ये जो चार सर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ठीक, ये चार सर, ये चार में मॉर्फिन लगा के, मॉर्फिन मतलब ये चार में हम लोग शब्दों के टुकड़े को लगा के हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यानी जब ग्रामर ने पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन बातों पर गौर किया। पहला, ये वाक्य के फंडामेंटल बुनियादी वाक्य को बनाने में काम आता है। दूसरा, ये वाक्य तो बना देता है लेकिन उसके मीनिंग को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाता, यानी संकुचित मीनिंग देता है, पूरी तरह विस्तृत मीनिंग नहीं दे पाता। एग्जांपल के साथ आऊंगा सर, मैं समझाऊंगा। और दूसरा, तीसरा क्या कि इन वर्ड में ये जो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनमें हम लोग मॉर्फिन यानी शब्दों के टुकड़े को बैठा के इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक चीज सर गौर किया कि ये जब वाक्य बनाता है, ये चारों को लेके जब हम लोग वाक्य बनाते हैं सर, तो ये कभी कभी एम्बिगुअस यानी बहुअर्थी, अनेक मीनिंग वाला एक मीनिंग देता है, वाक्य बनाता है, यानी मीनिंग पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता, यानी कंफ्यूजन वाला वाक्य बनाता है। तो ग्रामर ने सोचा कि जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसके रूप में हम लोग मॉर्फिन लेके सर बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप में बांट दिया जिसका नाम रखा फॉर्म क्लासेस, ठीक है सर। अब सर ये कंफ्यूजन कैसे पैदा कर रहा है, रूप में बदलाव कैसे आ रहा है, पहले इस चीज को समझते हैं। तो सर देखिए, अब मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं सर, ठीक है सर। अब दो जब मैं एग्जाम्पल लिया हूं, पहला है हॉर्स ईट्स ग्रास, पहला चीज सर। अब देखिए हॉर्स ईट ग्रास, इसका हिंदी क्या हुआ सर, घोड़ा घास खाता है। क्या मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, मीनिंग क्लियर हो रहा है सर कि घोड़ा घास खा रहा है, खाता है, लेकिन सर ये बहुत ही संकुचित मीनिंग, यानी पूरी तरह मीनिंग को क्लियर नहीं हो रहा है। पूरी तरह मीनिंग क्लियर करने का मकसद क्या है सर कि ये नहीं बता रहा है कि घोड़ा तो घास खा रहा है, पिक्चर क्लियर है, लेकिन ये नहीं बता रहा है क्लियर कि घोड़ा जो घास खा रहा है वो सूखा वाला, पीला वाला घास खा रहा है या सूखा घास खा रहा है या हरा घास खा रहा है। बोले सर मीनिंग पिक्चर क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, मीनिंग क्लियर हो रहा है लेकिन संकुचित मीनिंग को दे रहा है, पूरी तरह विस्तृत मीनिंग को नहीं दे रहा, पहला चीज। दूसरा, ये वाक्य के बुनियादी चीज को बनाने में ये चारों काम आता है। जैसे हॉर्स, हॉर्स क्या है सर, नाउन है, ठीक। उसके बाद ईट्स क्या है सर, वर्ब है, ठीक। तो पहला नाउन, दूसरा ईट्स क्या है सर, वर्ब है, वर्ब आया। तीसरा ग्रास क्या है सर, नाउन है, ठीक। और अगर यदि हम एग्जांपल लिए, जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल या सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग सर बुनियादी जितने भी वाक्य बनाते हैं उनमें मोटा मोटी ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो ठीक था। दूसरा सर बोलिए, मीनिंग क्लियर हो रहा है, घास का मीनिंग क्लियर हो रहा है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि घोड़ा घास खा रहा है, मीनिंग पता हो रहा है, लेकिन कैसा मीनिंग, संकुचित मीनिंग पैदा, यानी ज्यादा विस्तृत मीनिंग पैदा नहीं हो रहा है, अब मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा चीज ग्रामर ने गौर किया, ठीक। और तीसरा,
सर ये कभी कभी ऐसे ये चारों मिलके ऐसे वाक्य बनाता है जो कि कंफ्यूजन पैदा करता है, यानी एम्बिगुअस, यानी दो तीन मीनिंग वाला वाक्य पैदा करता है और वाक्य का मीनिंग को पूरी तरह क्लियर नहीं करता है, यानी वाक्य तो बना लेकिन ये कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे देखिए, गार्ड वॉचेस केयरफुली। मान लिया सर हम लोग दो दोस्त हैं, अब दोनों दोस्त, ये वाक्य कहीं पर लिखा हुआ है गार्ड वॉचेस केयरफुली, दोनों मिलके हम लोगों ने क्या किया, इसको देखा, ठीक है सर। अब दोनों मिलके जब देखे, अब मैं पहले मीनिंग बैठाया, मान लिया कि यार क्या लिखा हुआ, अब गार्ड को मैं मान लिया नाउन, अब वॉचेस को मैं मान लिया वर्ब, ठीक। तो अब गार्ड माने क्या हो गया सर, पहरेदार, है ना सर। अब वॉच माने होता है देखना, यानी पहरेदार देखता है, ठीक है। केयरफुली ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। तो अगर इसका मीनिंग हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ सर, पहरेदार सावधानी पूर्वक देखता है, मैंने ये मीनिंग बैठाया। अब मेरा दोस्त जो है सर वो कुछ अलग ही इसका मीनिंग पढ़ा है। अब वो क्या पढ़ा है सर, वो पढ़ा है गार्ड माने पहरा देना, वो वर्ब पढ़ा है। अब वॉच माने वो पढ़ लिया है नाउन, घड़ी, ठीक है सर। अब वो क्या मीनिंग बैठा रहा है सर, देखिए कितना मजेदार चीज है सर। अब वो मीनिंग बैठा रहा है, वो गार्ड को मान लिया है वर्ब, यानी पहरा देना। अब वॉच माने मान लिया है इसको वो घड़ी, यानी इसको मान लिया है नाउन, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। अब उसके हिसाब से अगर चले सर, तो अब ये क्या मीनिंग दे रहा है, यानी वह मतलब पहरा दो, वॉच नाउन, यानी घड़ी को पहरा दो केयरफुली सावधानी पूर्वक। अब वो बोल रहा है नहीं नहीं यार ऐसा मीनिंग नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि घड़ी को सावधानी पूर्वक पहरा दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं गार्ड को क्या माना, नाउन माना, वर्ब को, वॉचेस को क्या माना, वर्ब माना, और इसको एडवर्ब है। मैं क्या बोला, पहरेदार देखता है सावधानी पूर्वक। अब मेरा दोस्त बोल रहा है नहीं, अब क्या बोल रहा है कि यानी पहरा दो घड़ी को, ठीक है, सावधानी पूर्वक। बोलिए सर जमीन आसमान का फर्क हुआ कि नहीं, एम्बिगुअस मीनिंग दे रहा है कि नहीं, संदेहास्पद, कंफ्यूजन वाला, द्विअर्थी, अनेक अर्थ वाला मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस यही सब प्रॉब्लम होना सर शुरू हो गया, यानी ज्यो जो इस पर रिसर्च होता गया तो ग्रेमलियन ने ये देखा कि ये जो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सर, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, वाक्य मीनिंग को विस्तृत ठीक से बता नहीं रहा है। और इसमें हम लोग अब देखिए वाक्य का शब्द का टुकड़ा जोड़ के हम लोग इसमें देखो, इट में एस लगा दिए तो इट्स हो गया, काइंड में एल वाई लगा दिए तो काइंडली हो गया, चेयर में एस लगा दिए तो चेयर्स हो गया, फास्ट में ई आर लगा दिए तो फास्टर हो गया। तो तीसरा चीज ये मार्क किया कि इसमें हम लोग मॉर्फिन या शब्द के टुकड़े को लगा के बदलाव कर सकते हैं। और ये चारों जब वाक्य बना रहा है, या तो वाक्य का मीनिंग पूरी तरह विस्तृत क्लियर नहीं कर पा रहा है, या नहीं तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। कौन कौन, ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन लोगों ने, ग्रेमलियन ने क्या किया, इन चार का एक ग्रुप बना दिया, ठीक, और इस चार के ग्रुप को क्या किया, इसका नाम रख दिया फॉर्म क्लासेस, यानी कंफ्यूजन पैदा करने वाला, ठीक है सर। अब ये चार को 8 में से या 9 में से 4 को छांट दिए तो उधर क्या क्या बच गया सर, आपका बच गया, अगर 9 को ले तो डिटर्मिनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। और तो आपका क्या क्या बच गया सर, डिटर्मिनर, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। उसके बाद
प्रपोजिशन। उसके बाद वर्ब में सर कुछ ऐसे वर्ब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वो, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वो, ये 5 वर्ब, ठीक है सर। उसके बाद डिटर्मिनर क्या है सर, वो एडजेक्टिव का ही भाग है, यानी एडजेक्टिव ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को कुछ थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों को अलग करके पढ़ते हैं। तो अलग करके पढ़ेंगे तो 9 भाग हो जाएगा पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और अगर इसको मान के 1 माने तो 8 मान के चलेंगे। तो जो भी हो सर, तो एडजेक्टिव के कुछ भाग, कौन कौन से एडजेक्टिव, ठीक है, तो उसमें डिटर्मिनर को माने तो आर्टिकल भी सर वो एडजेक्टिव है। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव के कुछ भाग हैं सर। और प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब कुछ, और कुछ प्रीपोजिशन। ग्रामर ने ये मार्क किया कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, ये 2-3 काम कर रहा है। पहला, इसमें हम लोग मॉर्फिन, मॉर्फिन मतलब वर्ड का टुकड़ा, वर्ड का टुकड़ा लगा के इसके में किसी तरह का कोई बदलाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब को लीजिए, इज में, इज में कभी सुने हैं सर डबल एस लगा के इजीज, या एम में कुछ आई लगा के एमिंग, एमएसएस, एमएमएम, ऐसा सुने सर? ऐसा नहीं कर सकते। या फिर प्रपोजिशन ही लीजिए, इन, ऑन, है ना, टू, तो कभी लिखे हैं टू में ट्रिपल टू, यू टू कुछ भी लगा के टू 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 आऊं, या फिर इन में इननिंग, इनरिन कुछ भी लगा दिए, नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। प्रोनाउन आई है, तो आई में क्या बदलाव करेंगे सर? कुछ बदलाव कर सकते हैं? आई माने मैं फिक्स है, ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? ठीक, ही में, तो ही क्या है? प्रोनाउन है, उसमें कुछ भी शब्द का कोई, वर्ड का कोई टुकड़ा जोड़ के इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ग्रामर ने मार्क किया कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर कि जिसमें हम लोग शब्दों के टुकड़े या मॉर्फिन को यूज करके इसमें बदलाव नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरा, ये 4 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, क्या क्या? वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये जो सर क्या कर रहा है, ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ये 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5-6 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, ये क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को या तो लग के इसमें विस्तृत बदलाव ला रहा है, मीनिंग को विस्तृत बता रहा है, या नहीं तो दूसरा काम क्या कर रहा है, ये जो सर कंफ्यूजन, ये चारों जो ये विस्तृत मीनिंग नहीं बता पा रहा है, और ये चारों जो है कंफ्यूजन वाला मीनिंग दे रहा है, यानी एम्बिगुअस मीनिंग जो दे रहा है, उसको ये क्लियर करने में मदद करता है। यानी शॉर्टकट अगर हम बोले सर, तो शॉर्टकट बस इतना समझिए कि पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जब गौर फरमाया गया और रिसर्च किया गया, तो देखा गया कि ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। तो एक हो गया कंफ्यूजन पैदा करने वाला, और एक हो गया कंफ्यूजन दूर करने वाला। बस इसी आधार पर नए ग्रामरियनों ने पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांट दिया। पहला फॉर्म क्लास, फॉर्म क्लास में ये चारों आ गया जो कंफ्यूजन को पैदा कर रहा है, और दूसरा आ गया स्ट्रक्चर वर्ड जो इस कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करता है, और जिसके रूप में बदलाव नहीं आ सकता शब्द के टुकड़े के अनुसार, और पहला वाला में जो कंफ्यूजन पैदा करता है और जिसमें हम लोग शब्द के टुकड़े यानी मॉर्फिन को यूज करके उसके शब्दों में बदलाव कर सकते हैं। बात समझ में आई सर? यानी पुराने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपग्रेड करने की वर्जन क्यों जरूरत पड़ी सर? क्यों 2 भागों में आता है? क्योंकि पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सर वो परिभाषा पर आधारित था और उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे।
इसीलिए इसको नए ग्रामर के अनुसार दो भागों में बांट दिया, एक कंफ्यूजन पैदा करने वाला और एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं सर कि कंफ्यूजन कैसे पैदा हो रहा है। तो सर फॉर्म क्लासेस यहां मैंने आपको बता दिया सर पहले ही एग्जांपल में कि ये या तो मीनिंग को छोटा करके दिखा रहा है, घोड़ा घास खाता है, यस घास खाता है, सिर्फ पता चल रहा है कि घोड़ा घास खा रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, वह सुंदर है। अगर ले हम कि वह भी सुंदर है तो वह सुंदर है, सिर्फ पता चल रहा है कि वह सुंदर है, लेकिन कितना सुंदर, कम या ज्यादा। या घोड़ा घास खाता है तो घास कैसा खा रहा है, हरा चारा, नीला पीला, ये पता नहीं चल रहा। दूसरा जैसे, ठीक है, मैंने बोला पहले ही बोला, क्लियर कर दिया कि ये दो तरह के मीनिंग को पैदा कर रहा है। एक कि पहरा दो घड़ियों को सावधानी पूर्वक, और दूसरा मीनिंग क्या पैदा कर रहा है कि पहरेदार देखता है सावधानी पूर्वक। अब ये कंफ्यूजन को कैसे दूर कर रहा है सर, देखिए आते हैं। अब इसी को अगर यदि हम स्ट्रक्चर वर्ड लगा के बनाए, ठीक, तब इसी को क्या करेंगे, अगर हम लिखेंगे हॉर्स eats ग्रीन ग्रास। अब मैंने क्या लगा दिया सर, ग्रीन लगा दिया। अब ग्रीन माने हरा, ठीक, ये कौन एडजेक्टिव सर, एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है सर, मैंने पहले बोला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। अब ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आके अब पूरे पिक्चर को क्लियर कर रहा है, ठीक है। घास, कैसा घास भाई, हरा घास, पीला यानी सूखा घास नहीं खा रहा है, हरा चारा दिया गया, हरा घास खा रहा है। बोलिए मीनिंग क्लियर हुआ ना। यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा जो वाक्य तो बना रहा है, ठीक, लेकिन कंफ्यूजन और शॉर्ट मीनिंग दे रहा है, उसका नाम हो गया फॉर्म क्लास। अब स्ट्रक्चर वर्ड को अलग करके इसको अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसका नाम है, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर करने वाला है। अब उसमें देखिए मैंने डिटरमिनर में ही आता है सर आर्टिकल पॉजेसिव, यानी एडजेक्टिव का ही भाग मानिए, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, रेड, ब्राइट, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके सर हम नाउन के मीनिंग को विस्तृत आकार दे रहे हैं, पूरे मीनिंग को क्लियर हो रहा है। तो यानी चार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक भाग कंफ्यूजन पैदा करने वाला और एक भाग जो कंफ्यूजन को दूर करने वाला, मीनिंग को छोटा करने वाला, मीनिंग को विस्तृत रूप और बृहत रूप से समझाने वाला। अब यहीं पर रहता कि सी इज ब्यूटीफुल, मान लीजिए, ठीक है, अगर रहता कि सी इज ब्यूटीफुल, मीनिंग छोटा, वो सुंदर है, सिर्फ पता चल रहा है कि वह सुंदर है, लेकिन ये नहीं पता चला है सर कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, ठीक। अगर इसी को लिखें कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, मान ली, ठीक, सुंदर है, कितना सुंदर, वेरी, वेरी क्या है सर, एडवर्ब है, ठीक है। तो कौन सा एडवर्ब, अब मान लीजिए कि सर अगर यदि माने तो एडवर्ब में भी सर थोड़ा सा, यानी वेरी, टू, एक दो एडवर्ब जो है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ जाएगा सर आपका, ठीक है। तो ये सब चीज को लेके या नहीं, तो सर ऐसा अब इससे ज्यादा अच्छा समझना है तो और समझिए, ठीक है, कि सी इज सिस्टर, मान ली कहते हैं, वह क्या है, बहन है। किसकी बहन है भाई, सिस्टर है। पिक्चर क्लियर हो रहा है, हो रहा है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अगर इसी सिस्टर के आगे हम लगाते हैं सी इज माई सिस्टर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमिनर, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, स्ट्रक्चर वर्ड को सर हम लगा दिए नाउन के आगे, तो अब मीनिंग क्या हो रहा है, बोलिए सर पहले से मीनिंग पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहन, किसका बहन भाई, मेरी बहन, बोलिए पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। तो सर यानी फॉर्म क्लास मीनिंग को संकुचित रूप देता है, लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड क्या करता है, इसको विस्तृत रूप देता है, यानी पूरे बृहत स्तर पर बताता है। अब दूसरा आइए, गार्ड वॉचेस केयरफुली। अब इस कंफ्यूजन पैदा कर रहा है सर,
दो तरह के मीनिंग दे रहा है। अब इसको क्लियर करने का काम कौन करेगा सर? स्ट्रक्चर वर्ड करेगा। अब आइए पहला, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, पहला चीज, ठीक है, कि गार्ड वॉचिंग। अब हमको मान लिया गार्ड को नाउन बनाना है, मान लिया कि हम ये चाहते हैं कि गार्ड को हम नाउन बनाएं, तो हम इसके आगे अगर सर द लगा दें, द क्या है सर? आर्टिकल है। अगर हम सर गार्ड के आगे द आर्टिकल लगा दें तो आर्टिकल किसके आगे आता है सर? नाउन के पहले आता है, और 100% द के बाद नाउन ही आता है। अब किसी भी हालत में गार्ड को आप वर्ब नहीं पकड़ सकते, 100% गार्ड को आपको नाउन ही यानी पहरेदार ही बोलना होगा। ठीक है सर। अब आपका मीनिंग क्या हो गया सर? कि पहरेदार सावधानी पूर्वक देखता है, यानी जब तक द नहीं था सर, आर्टिकल नहीं था, तब तक ये तीन चीज, ये फॉर्म क्लासेस वाक्य तो बना रहा था लेकिन कंफ्यूजन वाला वाक्य। स्ट्रक्चर वर्ड क्या किया? जैसे ही स्ट्रक्चर वर्ड द आर्टिकल है सर, देखिए आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल जैसे ही स्ट्रक्चर वर्ड आया, अब मीनिंग एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। 100% गार्ड किसके तरह काम कर रहा है सर? नाउन की तरह काम कर रहा है, 100%, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगता ही है नाउन के पहले, ठीक। या फिर ऐसे, अब मान लिया कि हमको दोस्त की बात सही करना है या कहीं पर एकदम क्लियर रखना है, मान लो हमको वॉच को नाउन दिखाना है और गार्ड को वर्ब दिखाना है, तो यहां से द हटा देंगे सर आर्टिकल को। अब क्या करेंगे? वॉच के यहां पर लगा देंगे द। अब वॉच के पहले द लगा दिए तो वॉच किस रूप में काम करेगा सर? 100% नाउन के रूप में काम करेगा, ये वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आया। आर्टिकल अपने बाद हमेशा 100% किसको लेगा सर? नाउन को लेगा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा पहरा दो घड़ियों को सावधानी पूर्वक। बोलिए सर। तो एक फॉर्म क्लासेस ऐसा जो वाक्य को संकुचित मीनिंग दे रहा है, या तो फिर वाक्य में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और मॉर्फिन या वाक्य या शब्दों के टुकड़ों को लेके अपने आप में बदलाव कर रहा है, तो इसको एक अलग ग्रुप बना दिया सर। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर, कोई बड़का हुआ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने वाला का नाम दे दिया फॉर्म क्लास, और जिसके रूप में हम लोग मॉर्फिन लगा के बदलाव नहीं कर सकते हैं, और जो वाक्य के आगे पीछे या शब्दों के आगे पीछे आके वाक्य के मीनिंग को विस्तृत रूप देता है, कंफ्यूजन को दूर करता है, उसको एक अलग ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा स्ट्रक्चर वर्ड। है सर वही पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कोई बड़का बम या तोप या अलग से कोई चीज नहीं है। इसलिए सर मैं शुरू से कहता हूं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह मैं नई नई बेहतरीन चीजें आपको लाके देता रहूंगा। उम्मीद है कि आपको शायद ये पसंद आया होगा और समझे भी होंगे। अगर नहीं समझ में आए सर, आप फिर से बोलिए, यकीन मानिए मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और कहाँ आपको समझ में नहीं आया इस बात पर फिर मैं गौर से और अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपका कमेंट चाहता हूं सर, आप कमेंट पर लिखें कि अब इस पर, अब मोटा मोटी सर बेसिक की लगभग सारी वीडियो मैं बना चुका हूं। अब बारी है एक एक टॉपिक लेके बड़े बड़े बेहतरीन वीडियो बनाने का। जैसे अगर नाउन को लूंगा तो उसके 5, 6, 7 वीडियो नाउन के पहले बनाऊंगा, फिर प्रोनाउन लूंगा तो प्रोनाउन के बनाऊंगा, एडजेक्टिव लूंगा तो एडजेक्टिव के बनाऊंगा, ना वॉइस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और सजेशन दें कि इसके बाद मैं नेक्स्ट किस पर वीडियो बनाऊं, ठीक है, वॉइस पर या नरेशन पर या नाउन पर या प्रोनाउन पर या एडजेक्टिव पर, किस पर बनाऊं? आपका कमेंट का स्वागत है सर। तब तक के लिए अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और है ना सर मजेदार चीज। बस इसी तरह अच्छी चीजों के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरा वीडियो देखते रहें, मेरी हौसला अफजाई करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।